समझ ना आए, कहीं दीप जलाए राम आएंगे। नैना भीगी भीगी जाए, कुछ समझ ना आए राम आएंगे। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 5वां वार्षिक दीपावली महोत्सव ओकविल में धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम एक ऐसा यादगार अनुभव रहा जहां परंपरा और तकनीक का सुंदर संगम देखने को मिला। शाम 12 बजे से 6 बजे तक चले इस उत्सव में हजारों श्रद्धालु और समुदाय के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इंडोर रामलीला मंचन रहा, जिसे टीम रेडियो डिशुम ने शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा आधुनिक VFX तकनीक का इस्तेमाल कर और भी नाट्य कहानी शैली को जीवंत करने का एक प्रयास किया गया। 75 से अधिक कलाकारों की भागीदारी ने मंच को भक्ति और भावनाओं से भर दिया। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर अभिनेताओं का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का विषय AI था, जो तेजी से बदलती दुनिया में हमारी संस्कृति और मूल्यों की जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है। और क्या कुछ इस कार्यक्रम में हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। So today, we are here at Hindu Canada Foundation Diwali celebrations at Oakville, and we are very happy and delighted to be part of this celebration. And we are representing Ontario Telugu Foundation. So myself, Nivas, and my colleague Srini is here. So we both are representing Ontario Telugu Foundation, and we joined with this Diwali celebrations with all our family, and it was really good. And also especially thank you to the organizers of the HCF for presenting the recognition award for us for the community service, and thank you and wishing everyone a happy Diwali. I would like to stress one thing, celebrating this Diwali and any type of Hindu festivals, it always gives us a connection to the back home, and also it brings all the people together as a community. So we need to have, and in this occasion, I want to share city of Mississauga plan to put a firecracker ban, but with all this community support and community gathering, they were lifted, and this is a very one of the thing I want to say, when the community is together and celebrating together, we can achieve a lot. आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज तक के दर्शकों को, नॉक न्यूज़ के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली कल्चरल हिंदू सिख फेस्टिवल है, तो इसमें हम सारे साथ में आते हैं, सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो आज वही त्यौहार है और धनतेरस का दिन है। तो दीपावली में आज जो हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने किया है, उसमें हमारा मेला लगा हुआ है। बहुत सारे वेंडर्स हैं, शॉपिंग वेंडर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं। जैसे धनतेरस में आप भारत में बाहर जाते हैं तो उस दिन आप शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, फिर शाम को घर वापस आते हैं और उसके बाद आप पूजा करते हैं। उसी तरह से आज हमने वही चीज़ को रिप्लिकेट करने का प्रयास किया है, और इसमें जो एक सबसे सुंदर चीज़ है वो अभी अंदर चल रहा है, रामलीला का मंचन। तो दीपावली राम जी के बिना अधूरी है, और अगर राम जी की पूर्णतः रामलीला हो जाए तो उसका आनंद ही अलग है। तो अंदर रामलीला चल रही है, रेडियो डिशुम के द्वारा चल रही है। हिंदू कनाडा फाउंडेशन ने, कैनेडियन फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल मूवमेंट। आई थिंक एवरीबडी इज़ एंजॉइंग। बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, शॉपिंग चल रही है। तो इट्स फुल इंडियन फील इन ओकविल कनाडा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो याद है, अपने पापा के साथ छोटा था, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, तो हम हाथ में पकड़ के जो बम चलाते थे, दोस्तों के साथ गलियों में भागते थे। वो जो यादें हैं वो बाद में जब आती हैं, आप बड़े हो जाते हो तो बहुत सुंदर होती हैं। फायरवर्क्स शायद मैं उतना नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों से वो अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, किसी भी सिटी में हो, कहीं पे भी हो। आई एम ग्लैड कि ओकविल में वो बैन नहीं है। मिसिसागा वाज प्लानिंग टू पुट द बैन, बट दे हैज़ एंडेड अप नॉट टू बैन इट। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी बाहर आई, बहुत सारे लोग बाहर आए जिन्होंने प्रूव किया। मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि जो हम जिसको बोलते हैं फायरवर्क्स, इसका हिंदू कम्युनिटी में या दीपावली में कितना महत्व है। दिवाली पे लोगों ने अपनी बात रखी और मिसिसागा काउंसिल को उस बैन को डिनाई करना पड़ा, और उन्होंने अभी वहाँ पे फायरवर्क्स अलाउ किए हैं। तो मेरा मानना तो है कि ब्रैम्पटन में भी, कैलिडॉन में भी, हैमिल्टन में भी, जितनी भी नियर बाई सिटीज़ हैं, वहाँ पे फायरवर्क्स को अलाउ करना चाहिए। यस, वी हैव टू रेगुलेट इट, वी हैव टू मेक श्योर पीपल आर एजुकेटेड। सो उस पर काम करना है, लेकिन बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन। कम्युनिटी को इससे बहुत खुशी है। मुझे, आप थोड़ा शायद लेट आए, बट यहाँ पे बच्चे थे, तो दीपिका जी थी, हु हैज़ वर्कड वेरी हार्ड टू अपलिफ्ट द बैन।
in Mississauga, or to kind of defeat the ban which was being proposed in Mississauga. So जब मैंने ये बताया और वहाँ पे सभी लोग बैठे थे तो बच्चों ने चिल्ला के बोला नेक्स्ट ब्रैम्पटन, नेक्स्ट ब्रैम्पटन, नेक्स्ट ब्रैम्पटन। तो बड़ा उत्साह है क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ओकेजन है और ये एक्टिविटी है ये उनको बहुत ही फन एक्टिविटी है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। मैं यहाँ पे 2 साल से जुड़ी हूँ हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन से। आज मैंने वॉलेंटियर के तौर पे हूँ यहाँ पे। मैंने आज होस्ट भी किया है जैसे और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सब कुछ हिस्सा लिए थे स्टार्टिंग से लेके अरनेश जी के साथ। बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे ही हिंदू इवेंट्स में जुड़ते रहते हैं तो ऐसे ही यहाँ पे थे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप सबको पता है कि दिवाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है हमारे कम्युनिटी के लिए। सो हमारा ये रहता है कि ठीक है हम घर में मना सकते हैं बट हमारा एम था कि लोग आके जुड़ें क्योंकि जुड़ने से ही प्यार बढ़ता है। और हमारा कुछ उद्देश्य था जैसे ये रामलीला हम करवा रहे हैं, इससे हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरित करना चाहते हैं ताकि वो समझे हमारी संस्कृति जो कि बहुत ही डीप है एंड बहुत ही पुरानी है एंड देयर इज़ सो मेनी थिंग टू लर्न फ्रॉम इट। एंड जैसे कि आप जानते हैं दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है ताकि हम डार्कनेस के ऊपर में जीत हो, इविल के ऊपर में जीत हो। तो ये सिर्फ हमारे अपने पर्सनल लाइफ पे नहीं बट सोशल कॉजेस में भी जो चीज़ें बुरी हो रही हैं उनको हम कैसे सुधारें ताकि एज अ कम्युनिटी हम आगे बढ़ें और इस देश में कनाडा देश को जो हम अपना घर बनाए हैं यहाँ पे भी हम इनको ऑफर कर पाएँ जो हमारी ब्लेसिंग्स और मतलब जो हमारी संस्कृति है उसकी जो बेनिफिट्स हैं हम वो यहाँ के लोगों को भी दे पाएँ। तो इस वजह से हम यहाँ इवेंट करवा रहे हैं जिसमें हम लोगों की बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही इमोशंस। हम सब वर्किंग लाइफ वाले लोग हैं, अपने पर्सनल टाइम को हम यहाँ डेडिकेट करते हैं ताकि कम्युनिटी को कुछ दे पाएँ, राइट। अपने लिए तो सभी करते हैं पर हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी को कुछ दे पाएँ एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग। एंड हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यहाँ पे लोग आए, जुड़े, बहुत ही मतलब खुशी का माहौल था यहाँ पे। सो इट वाज वेरी लवली हियर। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं तो ऐसी इवेंट्स को बहुत ब्लेसिंग्स मानती हूँ यहाँ पे कनाडा में क्योंकि ऐसे इवेंट्स के दौर मेरे बच्चे हिंदू ट्रेडिशन अपने कल्चर को के साथ ज़्यादा जुड़े और समझे। और जैसे आज रामलीला हो रही है, रामलीला देखकर बच्चे इतने इन्वॉल्व हैं तो वो समझ रहे हैं ये श्री राम जी का स्टोरी। कितना अच्छी बात है। ऐसे इवेंट्स और भी होने चाहिए। अगर इस साल आप मिस किए हो तो अगले साल ज़रूर आना हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन इवेंट में, आप बहुत कुछ लेके जाएंगे वापस। दिवाली यहाँ पे हमारे लिए आप लोग सभी को पता ही है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इस चीज़ के लिए हम लोग कहीं से भी हर जगह जहाँ भी रहें इन फंक्शन में एक साथ होते हैं, उल्लास मनाते हैं, हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरह का माहौल है, लोग यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यहाँ पे राम जी की झांकियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे खाने के लिए अलग अलग चीज़ के स्ट्रीट फूड्स यहाँ लगे हुए हैं। तो वी ऑल आर हैविंग ए ग्रेट फन हियर और हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। इंडिया की दिवाली तो क्या डेफिनेटली हम लोग सभी को याद रहता है और वी ऑल मिस इंडिया दिवाली, बट वही है हम लोग ट्राई कर रहे हैं सब एज ए इंडियन कम्युनिटी, एज ए हिंदू कम्युनिटी साथ में मिलके और साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हर इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ पे हैं और सब लोग साथ मिलके एक साथ मिलके यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और वी आर रियली हैविंग गुड टाइम है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग साथ मिलें और इस तरह का जैसे हमारे लिए दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दिवाली है, होली है, ये सब फेस्टिवल में साथ मिले, साथ मिल के हम लोग एंजॉय करें। और हमारा एक यूनिटी का भी एक परिचय है कि वी बिलोंग्स टू इंडिया, हम लोग सनातनी हैं और हमारा जो ये स्वभाव है एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का हेल्प करके सपोर्ट करके आगे बढ़ना। जब भी प्रभु श्री राम का नाम आता है या इस तरह के कोई भी इवेंट होते हैं जो हमें अपनी संस्कृति और रूट से जोड़ते हैं तो अच्छा ही लगता है। वो कहते हैं ना एक जोश और वो शक्ति अपने आप आ जाती है। तो बहुत अच्छा लगा ओकविल में परफॉर्म करते हुए। तो थैंक यू टू HCF कि हमें यहाँ बुलाया और हम पिछले 7 सालों से रेडियो डिशम जो है वो रामलीला कर रहा है जस्ट कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें, कुछ ज्ञान बांट सकें जो कुछ कर सकते हैं टू स्टे कनेक्टेड टू द रूट्स। एक तो 2 चीज़ें, एक दशहरा और दिवाली, ये त्यौहार पास पास आते हैं और रामलीला जो है वो दोनों से जुड़ी हुई है। रामायण और राम जी दोनों से जुड़े हैं।
दशहरे के दिन रावण का वध हुआ था और दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके। तो हम अपने बच्चों को जो इसके थ्रू दिखा पा रहे हैं कि आज धनतेरस के दिन के अवसर पर ये प्रोग्राम हो रहा है और इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राम जी के आगमन से। तो बच्चे डेफिनेटली संस्कृति से जुड़ते हैं, उन्हें रामायण के बारे में पता चलता है, घर जाके पूछते हैं जो बात नहीं समझ में आती है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जोड़ने के लिए। दिवाली हो, खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। घर पे क्या कुछ बनाते थे और इंडिया की दिवाली और कनाडा की दिवाली में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, पहले उसे हम देखिए, वो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों भूमि में अंतर यही है कि देखिए मनाया उसी तरह से जाता है, खाते हैं पीते हैं। पहले ये माँ जरा गुजिया और वो लड्डू और वो सब घर में बना करते थे, अब हम बाज़ार से ले आते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए त्यौहार होता है, सुविधा के अनुसार जो है वो हम पूरे जोश के साथ रामलीला बनाते हैं। और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन कुछ खास पकवान, जैसे खीर तो बनेगी ही बनेगी, पुए बनेंगे ही बनेंगे, तो वो ज़रूर बनती है। और ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट अवर आलू पूड़ी। क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया? सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इनविजिबल ब्रेसेस हो, वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।